उधर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रियों का जत्था रवाना हो चुका है। करीब 46 दिन तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। बालाटाल और पहलगाम दोनों रूट पर श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहा है। तो 15 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहले 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमला और फिर 12 जून को हुए अनंतनाग हमले के बाद यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी है। 12 जून को अनंतनाग में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। अमरनाथ यात्रा रूट पर यह आता है, जिसको लेकर यहां पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। अमरनाथ यात्रा रूट पर करीब 40,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। QR कोड का जो फैसिलिटी दिया गया है, रजिस्ट्रेशन जो एक तो बैंक्स के थ्रू होती है जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका रहा है पहले का, दूसरी ऑनलाइन फैसिलिटी भी है। 250 यात्रीज ऑनलाइन डेली रजिस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें QR कोड स्कैनिंग का जो एक पूरा जो था टास्क था वो CRPF को दे रखा है, उनकी टीम डिप्लॉयड है यहाँ पे। तो QR कोड स्कैनिंग से ये हो जाएगा कि हमें एक तो ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट कितने लोग जो है ट्रैक पे गए हैं, और उनका रिटर्न पे भी स्कैनिंग का प्रोविजन है ताकि हम ये पता कर पाएं कि कितने लोग ट्रैक में हैं, ताकि यात्रा मैनेजमेंट जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से कर सकें, क्योंकि वेदर यहाँ पे काफ़ी जो है अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो उसके लिए ये एक इनिशिएटिव काफ़ी जो हमें लाभदायक होगा आने वाले टाइम में। तो बार कोड है, ये यात्रियों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी अब की सुविधा दी है कि जो भी यात्री गेट से एंट्री करते हैं या अदरवाइज वापस गेट क्रॉस करते हैं, उनको कंप्यूटर के द्वारा सारा पता हो जाता है कि कितने यात्री हमारे ऊपर रुके हुए हैं और कितने वापस आ गए हैं। इससे लोगों को यात्रा करने में सारी सुविधा मिलती रहेगी और बहुत अच्छी ये फैसिलिटी सरकार के द्वारा जो दी गई है, इसका बहुत बड़ा फायदा यात्रियों को मिलेगा। इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जितने भी जो हमारे साथ मेंबर्स हैं वहाँ पे कितने पहुँच गए, उनको पूरी नॉलेज होती है CRPF को कि कितने लोग हैं आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं, कितने लोगों ने स्टे कर लिया है, कितने लोगों ने माथा टेक लिया। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग आए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई आतंकवादियों को कोई खतरा नहीं है। उधर लखनऊ का इमामबाड़ा अपनी खूबसूरती के लिए तो देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन इमामबाड़े में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त नियम बना दिए हैं। जी हां, नए नियमों के मुताबिक अब अश्लील कपड़ों में इमामबाड़े में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। हाल के दिनों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की बढ़ती शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। हालांकि जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद इमामबाड़े के कर्मचारियों ने वहां पर आने वाले पर्यटकों को जबरदस्ती से ढकने के लिए मजबूर करने लगे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे जबरदस्ती करने की बात कह रहे हैं। गाइडलाइन ये जारी किया गया है कि इमामबाड़े के अंदर हम भड़काऊ कपड़े पहन कर न जाएं। ये कहा गया, ये तय किया गया कल मीटिंग में परसों सैटरडे को कि इमामबाड़े के अंदर हम गरिमामयी परिधान में हम प्रवेश करें, भड़काऊ वस्त्र पहन के अंदर न जाएं। ये केवल इमामबाड़े के अंदर के लिए लागू किया गया है, बाहर के परिसर में कोई रोक नहीं है। बाहर के जो भूलभुलैया है, बाकी कैंपस है, वहाँ पे कोई रोक नहीं है। इमामबाड़े में प्रवेश के लिए क्या सर पर दुपट्टा पहनना जरूरी है? इस चीज़ को भी नहीं, ट्रस्ट की ओर से दुपट्टा कोई अनिवार्य नहीं है, जैसे पहले परंपरा रही है वही रहेगी। बस केवल इतना कहा गया कि गरिमामयी परिधान में हम प्रवेश करें, ताकि जिसका एक धार्मिक एक पौराणिक स्थल है वो बना रहे। दिल्ली की जो जामा मस्जिद में जो कानून लागू हैं वही यहाँ पर भी होना चाहिए, या जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर अमृतसर में जहाँ वहाँ पर जो कानून लागू हैं वही यहाँ हमारे इमामबाड़े के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक धार्मिक प्लेस है। जैसा गोल्डन टेम्पल है तो मस्जिद के बाद हमारे यहाँ सबसे पवित्र चीज़ जगह जो होती है वो इमामबाड़ा होता है। मस्जिद के बाद अगर कोई पवित्र चीज़ है वो इमामबाड़ा होता है। तो हम तो समझते हैं कि जो इमामबाड़े के जो उसूल है वो वही होना चाहिए, जो गोल्डन टेम्पल के उसूल हैं वही होना चाहिए। कहते हैं अधिकारी एक बिलांत का कोई आदेश देते हैं तो कर्मचारी उसे एक हाथ का अप्लाई कराते हैं। कुछ ऐसे ही मामला इमामबाड़े में भड़कीले कपड़ों को लेकर हुआ। जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया कि किसी भी तरह के भड़काऊ कपड़ों के साथ इमामबाड़े के भीतर किसी भी टूरिस्ट का प्रवेश न करने दिया जाए। तो उसके बाद कर्मचारियों ने उन्हें रुपट्टे तक उड़ाना शुरू कर दिए। लखनऊ के इमामबाड़े के इस ऐतिहासिक स्थल में जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें टूरिस्टों के पहनावे को लेकर के खास तौर से गाइडलाइन में कहा गया कि भड़कीले कपड़ों को पहनकर किसी भी टूरिस्ट को अंदर न जाने दिया जाए।
लेकिन कर्मचारियों ने इससे एक हाथ आगे निकलकर कुछ रुपट्टे उड़ाना शुरू कर दिए, जिसके बाद लोगों ने इस बात की नाराजगी दर्ज कराई। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें यहां पर कुछ रुपट्टों को रखाया गया था और कर्मचारी इमामबाड़े में जाने वाले हर टूरिस्ट को वो रुपट्टे उड़ा रहे थे। एडीएम ने जब न्यूज़ 18 की इस खबर को देखा तो उसके बाद उन्होंने इस बात को साफ किया कि किसी भी तरह का कोई कंपल्शन दुपट्टे या स्टोल को ओढ़ने को लेकर नहीं है, सिर्फ भड़काऊ कपड़ों का इन गार्डों को ख्याल रखना है। लेकिन ये बात तो साफ तौर से समझी जा सकती है कि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि अगर मंदिर और मस्जिदों में रुपट्टा ओढ़कर जाने की इजाज़त दी जाती है तो फिर इमामबाड़े में अगर ऐसा था तो कोई गलत नहीं था। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ।